हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। लास्ट क्लास में हमने प्लांट ब्रीडिंग जो है नया यूनिट स्टार्ट किया था, यानी कि पादप प्रजनन। लास्ट क्लास में हमने प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन और उसके मेन एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन, पादप पुनर्स्थापन एवं दशानुकूलन। Plant introduction is a process of introducing a plant, a genotype or a group of genotype from their own environment to a new environment. पादप पुनर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी भी फसल के विशेष जीन संरचनाओं या जीनोटाइप के समूह को उस स्थान या लोकेलिटी से जहां वह प्रकृति में उगते हैं या उगाए जाते हैं और उन्हें नए स्थान पर लाया जाता है, जिससे इनका उपयोग भविष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में किया जा सके। सिंपल लैंग्वेज में प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुनर्स्थापन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप के जीनोटाइप को जिस लोकेलिटी में वह उग रहा है उसको एक नए प्लेस या लोकेलिटी पर लाएं और उनका जो यूज़ है वह कृषि के लिए या फार्मिंग के लिए किया जा सके। द प्रोसेस में इन्वॉल्व न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप और वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप स्पीशीज़ और टोटली अ न्यू क्रॉप स्पीशीज़ फॉर द एरिया। जो इंट्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर हम या तो नई वेराइटीज़ लेते हैं या वाइल्ड वेराइटीज़ लेते हैं या टोटली न्यू क्रॉप स्पीशीज़ लेते हैं और दूसरे एरिया में उसको इंट्रोड्यूस या उसको पुनर्स्थापित करते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन यानी कि प्राथमिक पुनर्स्थापन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन यानी कि द्वितीयक पुनर्स्थापन। When the introduced variety is well suited to new environment, then it is released for a commercial cultivation without any alteration of genotype. कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी वैरायटी जो हमने इंट्रोड्यूस करी है एक एनवायरनमेंट में और अगर उस एनवायरनमेंट से वह सामंजस्य स्थापित कर लेती है, मतलब वो अपने आप को अडप्ट कर लेती है, तो उसके जीनोटाइप में हम किसी भी तरह का चेंज या परिवर्तन नहीं करते और इसे डायरेक्टली हम अपनी कृषि या फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ड्वार्फ वीट वैरायटी है सोनारा 64, लर्मा रोज़ा और ड्वार्फ वैरायटी जैसे ताइचुंग नेटिव 1 और IR18 जो है ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं, यानी कि जिसके अंदर कोई भी जीनोटाइप में चेंज नहीं होता और वह वैरायटी जो है क्रॉप ग्रोइंग के लिए यूज़ में की जाती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, द्वितीयक पुनर्स्थापन। जब इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी जो है is subjected to selection or hybridization program with local varieties to get improved varieties with some new characters and are called in secondary introduction. अच्छी किस्म को पाने के लिए हम पुनर्स्थापित किस्म का चयन करते हैं और इस प्रकार हम पुनर्स्थापित पौधों का चयन करके उनको देशज जीनी रूपों के साथ संकरण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब है कि किसी भी अच्छी क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए जो ऑलरेडी वैरायटी है उसको लोकल वैरायटी के साथ जो है इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी को लोकल वैरायटी के साथ हम हाइब्रिडाइज करते हैं और उससे जो इम्प्रूव वैरायटी होती है उसके अंदर जो नए कैरेक्टर्स होते हैं, फिर जब हम उसको ग्रो करते हैं फार्मिंग में तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। जैसे कल्याण सोना, सोनालिका जो वीट की जो वैरायटीज़ हैं वह भी मैक्सिको से इंट्रोड्यूस करी गई थी। अधिकतर ये है कि द्वितीयक या सेकेंडरी इंट्रोडक्टरी जो है क्रॉप उसी को कृषि के लिए उपयोगी माना जाता है, क्योंकि कोई भी नई फसल विदेश से या दूसरे स्थान से दुर्लभता से ही सफल होती है और पुनः प्रजनन में भी द्वितीयक पुनर्स्थापन को ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट जो है वो
टर्म है एक्लिमेटाइजेशन, दशानुकूलन। एक्लिमेटाइजेशन जो है क्रॉप की एबिलिटी है ताकि वो कोई भी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल या कोई क्लाइमेटिक या एडेफिक कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर सके। भिन्न तथा परिवर्तित जलवायु में जब कोई भी पादप या प्लांट एक एडजस्टमेंट या एक सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो उस प्रोसेस को हम एक्लिमेटाइजेशन या दशानुकूलन कहते हैं। एक्लिमेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वह जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता है और जो कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। ब्रीडिंग सिस्टम कैसा है, कितना जीन में वेरिएशन है, क्रॉप का ड्यूरेशन कितना है। एक्लिमेटाइजेशन का जो सक्सेस है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्लेस इफेक्ट और सिलेक्शन ऑफ न्यू जीनोटाइप्स। पर्पस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, किसी भी प्लांट को इंट्रोड्यूस या पुनर्स्थापन करने का क्या पर्पस है। सबसे पहला है यूज़ इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री। हमको नए प्लांट्स की वैरायटीज़ या क्रॉप्स की ज़रूरत होती है फूड, फॉडर, वुड या मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो यह सब चीज़ें जो हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए या ब्रीडिंग कराने के लिए जो है और नई वैरायटी को उत्पन्न करने के लिए बाहर से हम प्लांट को इंट्रोड्यूस करते हैं। For aesthetic interest, various ornamental plants are introduced for beautification. कुछ चीज़ें सुंदर दिखने के लिए या सुंदर पौधे या पेड़ सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए हम भी प्लांट का इंट्रोडक्शन करते हैं। For germplasm conservation, high yielding varieties जो है cause a danger to old varieties to get lost from an area. जो हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ बहुत जल्दी से यील्ड देती है वह ओल्ड वैरायटीज़ के लिए एक डेंजर होती है, जिसके कारण ओल्ड वैरायटीज़ जो है उस एरिया से ख़त्म भी हो जा सकती है। लेकिन अगर हम उसका जर्म प्लास्ट कलेक्ट कर ले, उसको कंजर्व कर ले, तो हम उनकी लाइन को या उनके क्लोन को या म्यूटेंट को कंजर्व कर सकते हैं और हम उनको कल्टीवेटर्स को इनको दे के भी ओल्ड वैरायटीज़ को हम जो है कंजर्व कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन प्रोसीजर जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स में कैरी आउट होता है। सबसे पहला आता है प्लांट प्रोक्यूरमेंट और प्रोक्यूरमेंट ऑफ जर्मप्लाज्म। पादप सामग्री या कोई भी प्लांट को हम किस तरह से जुटा सकते हैं उसको कहते हैं प्लांट प्रोक्यूरमेंट, यानी किस तरह से हमें बाहर से कोई सा भी जो हम मन चाहा डिज़ायरेबल प्लांट या क्रॉप है उसको कैसे पा सकते हैं। सबसे है जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना, उसका पैकेज करना, फिर उसको डिस्पैच करना, फिर उसको जब वो अपने देश में आ जाए तो उसको क्वारंटीन करना, उसकी कैटलॉगिंग करना, फिर उसको इवैल्यूएट करना और फिर उसकी जो भी वैरायटी मिली है उसकी और वैरायटीज़ को ग्रो करना, यानी कि उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर लास्ट में फार्मर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो हम किसी भी पादप सामग्री को कैसे जुटा सकते हैं जिसको हम कहेंगे प्रोक्यूरमेंट। कोई भी वैरायटी जो हम बाहर से लेके आते हैं तो वह भारत में NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली से प्राप्त करने का एक माध्यम है। वहाँ से हम कोई भी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम पादप सामग्री या प्लांट के लिए इस संस्था को एक प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन देते हैं। अगर यह प्लांट की वैरायटी या सामग्री उपलब्ध होती है तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो इसको तुरंत भेज देता है, अन्यथा हमारे लिए बाहर से प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो भी डिज़ायरेबल वैरायटी हमको चाहिए होती है उसके लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन NBPGR को दी जाती है और वह एप्लीकेशन जो अगर सामग्री उपलब्ध होती है तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है इसको तुरंत भेज देता है, नहीं तो हमारे लिए यह बाहर से प्राप्त करने की कोशिश करता है। कुछ साइंटिस्ट या कुछ संस्थाएं जो हैं वह डायरेक्टली बाहर से ही मंगाने की उनके पास सुविधा होती है, लेकिन ऐसी सामग्री को रोग मुक्त यानी कि डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए। उसका उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम कहते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट को की भी सामग्री के साथ लाना होगा,
जो भी उसको वह सामग्री या वो जो भी उसको ये गिफ्ट कर रहा है या दे रहा है। तो प्रोक्योरमेंट कोई भी सामग्री जो है वह NBPGR या IBPGR से ले सकता है, या कोई भी मटेरियल वह जो है कोई उस प्लांट ब्रीडर को कोई एज अ फ्रेंड दे सकता है, कोई एक्सचेंज के रूप में दे सकता है, कोई परचेज भी कर सकता है, या जब कोई खोज यात्राओं पर जाता है, सर्वे करता है, तो भी उस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से वह मिल सकती है एज अ गिफ्ट, एज अ परचेज और एज एन एक्सचेंज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट, जब हमको कोई जो भी डिज़ायरेबल सामग्री या कोई भी पादप सामग्री जब हमको मिल जाती है तो हम उसको पैकेज और फिर उसका डिस्पैच करते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दैट स्पीशीज इज नोन एज प्रोपेग्यूल। जो भी पार्ट प्लांट का पार्ट हमको मिलता है जिससे हम नई उसको ग्रो करके और वैराइटीज़ ले सकें, तो उस पार्ट ऑफ प्लांट को हम कहते हैं प्रोपोग्यूल। ये प्रोपोग्यूल जो है सीड भी हो सकता है, ट्यूबर भी हो सकता है, रनर, स्टॉक, स्टोलन, बल्ब, रूट कटिंग, बड या सिडलिंग, जो भी क्रॉप स्पीशीज़ है उस पर डिपेंड करता है। जो भी टाइप ऑफ प्रोपेग्यूल है उनको वीड सीड्स से अलग किया जाता है, क्लीन किया जाता है और उनको फंजीसाइड्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है ताकि कोई भी कंटेमिनेंट उस पर ना आए। फिर उनको केयरफुली पैक किया जाता है और उसको डिस्पैच किया जाता है ताकि जो भी प्लांट ब्रीडर है या जो भी डेस्टिनेशन है उसको वायबल कंडीशन में वह सामग्री यानी कि प्रोपेग्यूल मिल सके। जैसे ही वह मटेरियल जो है रिसीव हो जाता है, द एंट्री इंस्पेक्शन इज़ डन बाय द गवर्नमेंट फॉर अदर कंटेमिनेंट्स। मिलने के बाद, प्रोपेग्यूल मिलने के बाद वह जिस कंट्री को वो मिलता है वह फिर उसको डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है या नहीं ये चेक करती है, सारे कंटेमिनेंट्स हटाती है जैसे कि इंसेक्ट डिजीज़, नेमेटोड्स। फिर उस मटेरियल को हम इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और नेमेटिसाइड से ट्रीट करते हैं और यूज़र को रिलीज़ कर देते हैं। इसको हम कहते हैं क्वारंटीन। रोग के फैलाव को रोकने के लिए पादपों का पृथक्करण करना क्वारंटाइन के अंतर्गत आता है। जनरल ऑब्जेक्टिव जो क्वारंटीन का है या रेगुलेटरी मेजर का है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पादप सामग्री को जो है इंसेक्ट्स, कीटों से, खरपतवारों, वीड से और डिजीज़ रेजिस्टेंट करने के लिए क्वारंटीन किया जाता है। कोई भी प्लांट मटेरियल जैसे सीड हो, स्टोलन हो या शक्कर हो, बल्ब हो, रूट कटिंग हो, स्टेम कटिंग हो या सीडलिंग हो, उनको क्वारंटीन करने के बाद उसके ऊपर एक नंबरिंग या उसके एक कैटलॉग लगा दिया जाता है जिससे उसकी स्पीशीज़ क्या है, वैरायटी क्या है, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, उसका सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है और इस पूरे रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा को हम कहते हैं कैटलॉगिंग। सबसे पहले जब प्लांट मटेरियल प्राप्त होता है तो हम उसके ऊपर एक असेशन नंबर लिखते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर प्लांट मटेरियल को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। अगर वह एग्जॉटिक कलेक्शन हो तो उसके ऊपर लिखते हैं EC। इंडिजिनस कलेक्शन हो तो उसको हम लिखते हैं IC। और अगर इंडिजिनस वाइल्ड है तो हम उसको लिखते हैं IW, यानी कि बाहर से आने वाली हो गई EC एग्जॉटिक, अपने ही देश का कलेक्शन होगा इंडिजिनस और अपने ही देश का वाइल्ड कलेक्शन होगा तो IW। कैटलॉगिंग करने के बाद जो है उसके अंदर जब करते हैं तो उसमें उसकी जाति, उसकी किस्म का नाम, उसका कहाँ अनुकूलता और अन्य लक्षणों को लिखकर उसको हम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होती है इवैल्यूएशन। जो पुनर्स्थापन पादप सामग्री है यानी कि जो प्लांट मटेरियल को जब हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका सबसे पहले मूल्यांकन जो है NBPGR या उसके
उपकेंद्रों में होता है, जिससे उसकी सबसे पहले पता चलता है कि ये उपयोगी भी है या नहीं। To assess the potential of new introduction, their performance at different substations are evaluated, as well as resistance to disease and pest are evaluated under different environments. Evaluation मतलब उसका जांच की जाती है कि जो भी हमको नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करी गई है वह अलग अलग सब स्टेशंस पे उसको इवेल्युएट करते हैं कि वह डिज़ीज़ रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंस या उस एनवायरमेंटल कंडीशंस के में एडजस्ट हो पाती है या नहीं। फिर परीक्षणों के बाद उस पुनर्स्थापित पादपों का गुणन यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। एक से कई सारी एक वैरायटी से काफ़ी सारी वैरायटीज़ को ग्रो किया जाता है और फिर इन्हीं वैरायटीज़ को रिलीज़ किया जाता है ताकि फार्मर्स और या प्लांट ब्रीडर्स उनको यूज़ कर सकें। अलग अलग सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि जर्म प्लाज्म को कलेक्ट कर सके या जो नई प्लांट प्रोपेग्यूल है उसको इंट्रोड्यूस कर सके, उनका कलेक्शन कर सके और उनका मेंटेनेंस कर सके। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मेरिट्स, यह किसी भी एक स्पेसिफिक जगह को एक नई क्रॉप प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स एंटायरली न्यू क्रॉप प्लांट्स टू अ प्लेस। सुपीरियर वैरायटीज़ में बी ओरिजिनेटेड डायरेक्टली और आफ्टर सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन। जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है उससे सुपीरियर वैरायटीज़ जो है या तो डायरेक्टली प्राप्त हो जा सकती है जिसके अंदर कोई भी जीनोटाइप चेंज ना हो, या फिर उसमें सिलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन किया जा सके जिससे सुपीरियर वैरायटीज़ प्राप्त की जा सके। जर्म प्लाज्म का कनेक्शन, मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी वो जो है आर पॉसिबल वेज थ्रू इंट्रोडक्शन। कोई भी जर्म प्लाज्म का कनेक्शन है, उसका मेंटेनेंस है, उसका प्रोटेक्शन है, यह सब इंट्रोडक्शन के द्वारा ही संभव है। यह सबसे क्विक और इकोनॉमिक मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, जहाँ पे इंट्रोड्यूस मटेरियल को हम डायरेक्टली प्लांट ब्रीडर को दे सकते हैं और वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सके। डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज जो हैं प्लांट इंट्रोडक्शन का, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स, डिजीज़ एंड पेस्ट। जो भी प्रोपेग्यूल या जो प्लांट मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है उसके साथ वीड्स भी होती हैं, वो डिजीज़ भी रहते हैं और उनके अंदर पेस्ट भी पाए जाते हैं। वीड्स होती हैं जैसे आर्जीमोन, आइकॉर्निया, लेंटाना जो है दूसरी कंट्रीज से इंट्रोड्यूस उन क्रॉप प्लांट्स के साथ हो जाती हैं। फंगल डिजीज़ हैं जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फ्लैट स्मट ऑफ वीट, कॉफ़ी रस्ट, बंची टॉप ऑफ बनानास, ऑल हैव बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। यह सब बीमारियां जो ये स्पेसिफिक क्रॉप है उनके अंदर जो है बाहर से जब मटेरियल प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया तब उनके साथ यह फंगल डिजीज़ भी आ जाती है। मैनी इंसेक्ट स्पेस लाइक पोटैटो ट्यूबर मॉथ, वुली एफिस ऑफ एप्पल, फ्लूटेड स्केल ऑफ साइट्रस, ये जो भी बीमारियां हैं वह भी इंडिया में इन्हीं प्लांट के साथ इंट्रोड्यूस हुई हैं। However, in most cases, the introduction of weeds, disease, and insect pests occurred during a period when quarantine was almost non-existence. लेकिन जनरली ये माना जाता है कि जब क्वारंटीन का प्रोसेस नहीं था उससे पहले जो था जो भी प्लांट वैरायटी इंट्रोड्यूस की जाती थी उसके अंदर वीड्स या डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा होते थे इन कंपैरिजन टू जब वह क्वारंटीन के लिए भेजी जाती थी। इस तरह से हमने प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन का पहला जो मेथड है वह है इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन को पढ़ा, जिसके अंतर्गत किसी भी पादप सामग्री को बाहर से हम एज ए प्रोपेग्यूल लेकर आते हैं, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और यह जो इंट्रोडक्शन है वह दो तरह का होता है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन जिसके अंदर जीनोटाइप के अंदर कोई चेंज नहीं होता और डायरेक्टली
प्लांट ब्रीडर को ग्रो करने के लिए दिया जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्शन, जिसमें जो है कुछ लोकल वैरायटी के साथ उसको हाइब्रिडाइज किया जाता है और नई वैरायटी उत्पन्न करने के बाद वह ब्रीडर को दी जाती है। कोई भी वैरायटी पाने के लिए हमें उसको जुटाने के लिए या तो हम किसी अपना कोई वैरायटी दूसरे देश को दें जिसे हम एक्सचेंज करें या परचेज़ करें, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बाहर के देश का हमको उसे गिफ्ट करे, या कोई सर्वे करने जाता है तो उसको प्राप्त कर सके। प्रोक्योरमेंट, जुटाने के बाद उसको हम क्वारंटीन करते हैं, यानी कि अवांछित कीटों, खरपतवारों और रोगों से हम उसको मुक्त करते हैं। बाद में उसके ऊपर हम कैटलॉगिंग करते हैं, फिर उसको हम इवैल्यूएट करते हैं कि ये पूर्ण रूपेण जो है सब चीज़ों से फ्री हो चुकी है, और बाद में हम उस वैरायटी को काफ़ी गुणन करते हैं, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं और अच्छी वैरायटीज़ को हम प्लांट ब्रीडर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वह काफ़ी सारी वैरायटीज़ को ग्रो कर सके। थैंक यू।